नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 2 जनवरी 2022 और यहां पर निफ्टी के फार्मा, आईटी, मेटल और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और साथ ही मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरुआत करूंगा फार्मा से। देखिए, फार्मा में ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट मिलता जा रहा है। आप कंटिन्यू 5 दिनों से फार्मा में 5 दिनों तो आप 10 दिन भी मान के चल सकते हैं जब से इसने एक नीचे से हैमर बनाया है, डोजी, आप डोजी भी बोल सकते हैं। उसके बाद से एक अच्छा रैली दिखाया इसने। अब ये कहीं ना कहीं अपने हाईयर जोन पे आ चुका है। अगर ये फिर से 14,300 के ऊपर निकलता है फार्मा का इंडेक्स तो 14,500 तक जा सकता है। एक बार मेरा मानना ये है कि एक बार ये अपने हाईयर जोन को दोबारा टच करने की क्षमता रख सकता है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है देश में, फिर से वो आंशिक लॉकडाउन वाले और कई स्टेट अपने अपने यहाँ लगा भी रहे हैं, तो फार्मा में एक मूव और बन सकता है अपसाइड के, तो नजर रख सकते हैं। और जब तक फार्मा 14,000 के ऊपर है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आना चाहिए। 14,000 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो अब एस्ट्राजेनेका को नजर रखिए। देखिए, काफी दिनों के बाद मैंने क्या बोला था, इस स्टॉक पे नजर रखिए। आपको एक बार में ही बना के पैसा देगा। डायरेक्ट 3,000 से 3100 हो गया। अब ये स्टॉक्स आपको कमाल करता हुआ दिख सकता है, जिसपे मैं बार बार कह रहा था कि आप इस स्टॉक पे नजर रखिए। जैसे ही ये मूव करेगा 3,000 3100 के ऊपर, आपको अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो 3,000 के ऊपर निकला तो 3100 का लगभग हाई इसने लगा दिया, 3111 का। अब ये 3110 और 3111 के ऊपर अगर दोबारा से निकलता है तो आपको ये 3200, 3150 से 3200 तक के भी टारगेट दिखा सकता है एस्ट्राजेनेका। नजर रखें। और विंडो फार्मा की बात करें, अपने हाईयर जोन पर आ चुका है और विंडो फार्मा। और अब साइड में अगर 740 से 42 को दोबारा ब्रेक करता है तो आपको ये 755 से 60 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। बायोकॉन की बात करें, बायोकॉन में एक रैली बन सकता है 370 के ऊपर। 370 से 72 के ऊपर निकलेगा तो 75 से 80 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। कैडला देखिए, सेम इस जगह पे आ चुका है जहां पर से कैडला यहाँ पे गिरावट आया था, सेम उसी जगह पे यहाँ आ चुका है और लगभग मेरे सारे टारगेट इसमें डन हो गए। अब 490 के ऊपर निकलेगा कैडला तो 500 और 510 के टारगेट बनेंगे। सिप्ला थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी फ्राइडे के सेशन में। सिप्ला के चार्ट आपके सामने आता है, तो सिप्ला में यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन सिप्ला देखिए, अगर ये ऊपर 960 को दोबारा से निकलता है, क्योंकि इसी जोन पे इसको काफी रेजिस्टेंस मिला था, तभी ये इसमें मूवमेंट आएगा 960 के ऊपर, तब ये 980 से 1000 की तरफ जाएगा। अगर नीचे ये ब्रेक करता है 930 से 35 को, तो फिर गिरावट बढ़ेगा जो इसको वापस 920 से 910 की तरफ लेके आ सकता है। डिवीज लैब बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 4720 के ऊपर निकलता है तो 4800 के टारगेट बना के देगा। डॉक्टर लाल पैथलैब मूवमेंट आ रहा है और आना भी चाहिए। वही डर माहौल वाली बात जो बताया मैंने कि लगभग वो डर और माहौल दोबारा से बना रहा है। और कोरोना का वो कौन सा नया वाला वेरिएंट है, ओमिक्रॉन, उसके लेके कहीं कहीं लॉकडाउन लग रहे हैं। आज पटना में स्कूल को बंद कर दिया गया 8 तारीख तक, मिडिल स्कूल को बंद कर दिया गया है 8वीं तक के। तो ऐसे करते करते हर जगह थोड़ा थोड़ा लगता जा रहा है। अभी देखिए, उसको तो ठंड का नाम दिया गया कि ठंड की वजह से बंद हुआ है। ठंड बहुत ज्यादा हो गया बिहार में। अभी ये देखिए, अपसाइड में जो लेवल आ रहे हैं, ये ऊपर 3890 के ऊपर निकले तो 4000 के टारगेट दिखाएगा डॉक्टर लाल पैथलैब। डॉक्टर रेड्डी टारगेट डन। काफी दिनों बाद डॉक्टर रेड्डी इस बॉक्स के ऊपर, इस प्राइस चैनल के ऊपर निकला है और अब स्टॉक्स ने एक एक करके सारे टारगेट देना शुरू कर दिया है। तो ऊपर अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो 5000 का बन रहा है डॉक्टर रेड्डी में। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा में जो टारगेट होगा वो 550 के आसपास का होगा। अगर ऊपर 532 को ब्रेक करता है तो टारगेट 550 के बनेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया रेजिस्टेंस है 350, 350 के ऊपर निकल जाएगा 360 के टारगेट। लुपिन की बात कर ले तो लुपिन भी बहुत अच्छा टारगेट दे रहा है। हमारा पोजिशनल कॉल भी है लुपिन के ऊपर में, तो ऊपर अगर ये वापस से निकलता है 960-63 के ऊपर तो आपको 975 तक के टारगेट दिखाएगा। नोवार्टिस की बात करें तो 800 के ऊपर जैसे नोवार्टिस निकले बिल्कुल पोजीशन बनाएंगे 850 के लिए। पिरामल में जो लेवल बन रहा है वो 2670 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 2750 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा देखिए कैसे अपने आप को होल्ड कर रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा बहुत ही बेहतरीन। अब साइड में जाना चाहिए 465 के ऊपर निकले तो आपको 485 के टारगेट देगा। सन फार्मा ने सारे टारगेट डन कर दिए। ऊपर देखिए इसी जगह पे एक रिजेक्शन जोन है। अगर इसके ऊपर यानी 852 से 53 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करता है तो 860 से 65 के टारगेट बनेगा। अदरवाइज छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनता है। टोरेंट फार्मा मेरा पोजिशनल कॉल है टोरेंट फार्मा में, और मैंने 3250 के ऊपर पोजिशनल कॉल दिए थे। और अब जो लेवल आ रहे हैं, पहला टारगेट
50 के बजाय 3300 का था, तो इसने 3300 का आसपास चला गया, 3298 रुपये 50 पैसा का है, फ्राइडे को लगाया, तो लगभग एक टारगेट डन कर गया। दूसरा टारगेट है 3350, उम्मीद है कल आपको मिल जाना चाहिए। वोकट फार्मा पर नजर रखिए, अब ये लेवल स्टार्ट कर चुका है और अपसाइड में जैसे ही 425 को ब्रेक करेगा 445 की तरफ भागेगा वोकट फार्मा। तो ये फार्मा पे व्यू था दोस्तों। अब चलेंगे मेटल की तरफ, और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए मेटल इंडेक्स 5600 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 5600 का रेजिस्टेंस इस बार ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो आपको 5750 के टारगेट मिलेंगे, जिसके वजह से आपको एक अच्छी रैली मेटल में मिलेगा। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए अपसाइड में जाने के लिए तैयार है, 1740 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 1760 से 1770 के टारगेट बनेंगे। एपीएल अपोलो कुछ भी कर सकता है, 1015 1020 के ऊपर जैसे निकलेगा ये बिल्कुल भागेगा 1065 से 1100 की तरफ। कोल इंडिया की बात करें तो रेडी है, कोल इंडिया 150 के ऊपर निकलने के बाद 155 से 60 के टारगेट देगा। हिंडाल्को शॉर्ट टर्म कॉल 460 के ऊपर मेरा था, जिसके टारगेट आपको देखिए आपको मिल गए 470 वाले। अब मेरा इसमें स्विंग ट्रेडिंग कॉल जनवरी मंथ के लिए वो है, और उसके टारगेट आगे आपको मिलेगा 500 520 के आसपास में। बने रहिए, हिंडाल्को में एक अच्छी रैली बनते हुए दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक की बात करते, कॉपर की बात करते हैं, हिंदुस्तान कॉपर नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 133 का, और 135 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 140 का टारगेट। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो देखिए 325 के ऊपर जैसे निकले एकदम पोजीशन लीजिए और 340 का टारगेट पे ठोक दीजिए। जिंदल स्टील की बात करें अपसाइड में तो 380 85 के ऊपर निकलने के बाद 400 के टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील थोड़ा ये ट्रेंड लाइन के पास में रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा 670 के आसपास का एक ब्रेकआउट मिलेगा आपको, 680 से 700 के टारगेट बनेंगे। मोइल में अभी प्राइस एडजस्ट कर रहा है तो करने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नेशनल एल्युमिनियम की बात कर ले, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 105 का, जैसे ही ब्रेक करे 102 को 105 का टारगेट बन जाएगा। एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। एनएमडीसी अपसाइड में 135 के ऊपर निकले 138 से 40 के टारगेट। रत्नामणि मेटल्स अगर 1950 के ऊपर या 60 के ऊपर निकलता है तो 2000 के टारगेट बनेगा रत्नामणि मेटल्स में। सेल की बात करें अपसाइड में सेल में 110 के ऊपर मूवमेंट बनेगा 115 से 120 के लिए। टाटा स्टील ये देखिए बहुत ही तेज ब्रेकआउट देगा, जिस तरह के इसके पैटर्न बन रहे हैं ना, टाटा स्टील बहुत ही तेज ब्रेकआउट देगा। अपसाइड में 1130 से 32 के ऊपर ब्रेक करेगा, 1150 से 60 सेम दे देगा। वेदांता की बात करते हैं 345 से 46 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 355 से 60 के टारगेट। ब्लेस्टर्न कॉर्प देखिए अपसाइड में रेजिस्टेंस है 182 का, टारगेट है 190 के आसपास का, तो दोनों साइड नजर रखिए। नीचे 175 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 170 के लिए। तो ये था निफ्टी के मेटल फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। अब चलेंगे जरा आईटी की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखना पसंद करेंगे। आईटी इंडेक्स में देखिए कंटिन्यू आईटी इंडेक्स एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे आके थोड़ा एक कंफ्यूजन का सिग्नल ये दे रहा है। देखिए कंफ्यूजन इसने डोजी बनाया था फ्राइडे को ना, अब ये कहाँ जाना चाहता है पता नहीं। तो सिंपल है, अगर 38,900 के ऊपर निकलता है तो 39,000 के टारगेट देगा, यानी कि आईटी में और भी हाई बन सकता है आईटी स्टॉक में। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है 38,300 को तो समझिए, या 400 को तो समझिए थोड़ी गिरावट बढ़ेगी, यानी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है आईटी में। तो आपको ये व्यू आईटी सेक्टर पे रखना चाहिए। तो इस पे स्टॉक्स को देख लेते हैं। आईटी में बिरला सॉफ्ट, देखिए बिरला सॉफ्ट भी सेम कंडीशन बना है, अपसाइड में 550 को ब्रेक करेगा, 55 से 60 के टारगेट मिलेंगे। कोफोज की बात करें, सारे पोजिशनल कॉल डन हो गए कोफोज में। अभी हमारा ऊपर रेजिस्टेंस एरिया यही एरिया आ रहा है लगभग 6000 का, तो अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 5900 के ऊपर तो 6000 के टारगेट, नीचे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 5850 के नीचे आने पर सेल करेंगे 5800 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट अगर अपसाइड में 1315 के ऊपर निकलता है 1350 के टारगेट देगा। एचसीएल टेक बिल्कुल कंप्लीट कर चुका है अपना लगभग टारगेट। देखिए यहाँ पे हमारा ये टारगेट था जो मैंने लाइन लगाए थे, और इसी लाइन को इसने टच कर लिया। मैंने कहा था ये हमारा ये फाइनल टारगेट होगा यहाँ पे। अब देखिए हमारा टारगेट बदल भी सकता है, 1335 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट 1380 का बनेगा, और अगर नीचे गिरता है 1305 या 1300 के नीचे तो 1280 के लिए सेल करेंगे। इन्फो एज की बात करें, इन्फो एज अपसाइड में जाने के लिए 5600 के ऊपर निकलेगा, 5700 और 5800 के टारगेट बनेंगे। इन्फोसिस होल्ड कर गया ऊपर में, अगर 1900 को ब्रेक करता है 1950 से 2000 के टारगेट, नीचे 1870 को ब्रेक करेगा तो 1800 का टारगेट देगा। जस्ट डायल में मूवमेंट बनेगा 840 से 45 के ऊपर 900 के लिए। एलएनटी इन्फोटेक की बात करते हैं तो देखिए कंटिन्यू डोजी बनाता जा रहा है, और इस तरह के जब कैंडल बनाए ना तो समझिए कुछ भयानक हो रहा है, कुछ तूफान है इसके अंदर जो रुका हुआ है, वो फोड़ेगा ऊपर की साइड में। अगर 7370 के ऊपर निकलता है 7400, 7450 और 7600 के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये 7250 के नीचे आता है तो सेलिंग बढ़ेगी 7200 के लिए और 7150 के लिए। माइंड ट्री बिल्कुल अपर जोन पे ट्रेड कर रहा है, 4810 और 4800 इसके ऊपर निकलता है तो आपको 4900 से लेकर 5000 तक के टारगेट माइंड ट्री में देखने को मिल सकते हैं। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस में ये हमारा एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर 3440 के ऊपर निकलने दीजिए 3500 के टारगेट के लिए एम्फासिस को।
पेटीएम की बात करते तो पेटीएम में थोड़ा मूवमेंट बना है अपसाइड में, लेकिन अभी मेरे लिए इसका व्यू नहीं, थोड़ा और नीचे आ जाए तो अच्छी बात है। टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस अपसाइड में, अगर टीसीएस 3770 से 75 के ऊपर निकले 3850 के टारगेट। टाटा इलेक्सी की बात करें, टाटा इलेक्सी में जो टारगेट बनेगा हमारा नेक्स्ट वो 6000 का बनेगा। मेरा शॉर्ट टर्म कॉल सारे डन हो गए टाटा इलेक्सी में। टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा ट्रेन लाइन के ऊपर जब तक है 1730 के ऊपर पॉजिटिव है, 1730 के नीचे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनेगी और अपसाइड में 1820 को ब्रेक करेगा तो 1850 से 60 के टारगेट। विप्रो में ठीक ठाक लेवल है, लेकिन 720 के ऊपर और अच्छा हो जाएगा 730 से 40 के टारगेट के लिए। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। और फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस देखिए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे, 7000 के ऊपर निकले 7200 के टारगेट बनेंगे। बजाज फिंसर्व भी इसी तरह से, अगर बजाज फाइनेंस 16500 के ऊपर निकला 17000 के टारगेट एक दिन में दे देगा। चोला फाइनेंस 522-23 के ऊपर निकलेगा 535 से 40 के टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस होल्ड कर गया यहाँ से, अगर 220 के ऊपर निकलता है 223, 26 और 29 का टारगेट। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 375 के ऊपर निकलता है 380 से 85 का टारगेट। एलएनटी फाइनेंस की बात करते हैं, अगर अपसाइड में ये रेजिस्टेंस जोन है 80 का, 80 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर टारगेट 83 से 85 पे बनेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करेंगे, पोजिशनल कॉल है, शॉर्ट टर्म कॉल नहीं है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें ना शॉर्ट टर्म करें ना पोजिशनल ना इंटरडे, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ बाय ऑन डीप करेंगे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। एमएनएम फाइनेंस की बात करें, इस बॉक्स के ऊपर जब तक नहीं निकले पोजिशन नहीं बनाएंगे, यानी 155 के ऊपर निकले तो 160 के टारगेट देगा। मुथूट फाइनेंस अप साइड में जाने के लिए फिर से रेडी हो गया, 1510 को ब्रेक करेगा, 1550 के टारगेट इंट्राडे में ही आपको आराम से दिखा देगा। ऐसा ट्रांसफिन बाउंस करने की कोशिश, बॉक्स के ऊपर दोबारा निकले 1235 से 40 के ऊपर तो पोजीशन बनेगा 1300 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें और टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।